नमस्कार दोस्तों, काम की बात में मैं आज आपसे के साथ बात करूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैसे तो कुछ लोगों के लिए अनिवार्य होता है, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, पर हमारा यह वीडियो उनके लिए फोकस है जो सोचते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं। तो पहले कुछ कानून की बात करते हैं। कानून कुछ ऐसा है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर टर्नओवर आपका कुछ ऐसे स्टेट्स में है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो ऐसे स्टेट्स में आपका टर्नओवर 10 लाख में काउंट होता है, यानी कि 10 लाख। डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं लगते। पैन, आधार, बिजनेस का एड्रेस प्रूफ और प्रोप्राइटर या पार्टनर का एड्रेस प्रूफ, फोटो, बैंक अकाउंट। और रजिस्ट्रेशन आने में कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। थैंक्स कि हमारी ये नई सरकार इस काम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। उसने 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन आ जाता है और किसी वजह से अगर डिले होता है तो मैक्सिमम 1 वीक। बट हमारा फोकस इस बात पे है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इसके फायदे की ओर। दोस्तों, जनरली हम रजिस्ट्रेशन के बारे में तभी सोचते हैं जब हमारा बिजनेस नया होता है, क्योंकि पुराने बिजनेस वाले लोग इसके फायदे को समझ चुके होते हैं। तो जब हम नया बिजनेस करते हैं, हम धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और हमको दिखता है कि हमारा पैसा बिजनेस में फंसता ही जा रहा है, तो उस पोजीशन में हमको बिजनेस को चलाए रखने के लिए कुछ बाहर से फंडिंग की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, और तब हम याद करते हैं बैंक को लोन के लिए। वहीं पर आके बात अटकती है दोस्तों, क्योंकि बैंक कभी भी आपको लोन अगर देगा तो ये कंफर्म करना चाहेगा कि आप उसको पटा सको। उसके लिए आपसे पूछेगा कि आप कैसे कमाते हो। आप बोलोगे मेरा बिजनेस है, वो बोलेगा बिजनेस को प्रूव करो, तब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और अगर आपने उस समय लोन लेने के लिए तत्काल डॉक्यूमेंट बनवाए भी, तब भी वो बैंक वाला आपको फाइनेंस नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो मेरी ये सलाह आप लोगों से है कि जब भी कोई बिजनेस थोड़ा सा भी पुराना हो जाता है तो उसमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट, पैसों की जरूरत तुरंत पैदा हो जाती है और तब आपको लोन की जरूरत पड़ती है। उसी समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। मेरी आपसे यह सलाह है कि बिजनेस को चालू करते समय ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। हाँ, आप सलाह करके उसके खर्चे को किसी तरीके से कम कर सकते हैं। ये आप अपने सीए या कोई भी प्रोफेशनल जो आपके साथ इसमें हेल्प करते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें मंथली या क्वार्टरली खर्च कम से कम किया जा सकता है। बीच में एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और आपका बैंक से लोन नहीं हो पा रहा है, तब आप मजबूरी में मार्केट से बहुत ही महंगे दर पे पैसा उठाते हैं। ये जो ब्याज का नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये तभी आपको एहसास होता है कि यार मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था। दूसरी बात, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना सीधा हमारे देश की जीडीपी को असर दिखाता है। कैसे? आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो मंथली, क्वार्टरली आप गवर्नमेंट को यह बताते हैं कि आप कितने लाख का या कितने करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। वो सीधा जाके ऐड होता है देश की जीडीपी में, और देश की जीडीपी उस समय काउंट में जब काम आती है जब हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज के बीच में खड़े रहते हैं और वहां पर हमारा जीडीपी काउंट होता है। तो सोचिए आपका एक रजिस्ट्रेशन लेना किस तरीके से सीधा देश की जीडीपी को असर कर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि यह काम की बात और भी किसी लोगों के काम आए। थैंक यू।